आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फेमा और पीएमएलए, ओके, हम बात करेंगे इसकी। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग पे और नेशनल हेराल्ड पे, आपको पता ही है कि ये नेशनल हेराल्ड केस, इस पे मैंने बहुत ही शानदार लेक्चर बनाया है। आई बटन पे मैं उसका लिंक दे रहा हूं, आप उसको क्लिक करके आराम से देखिए मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है, हवाला का पैसा इधर उधर कैसे होता है, राहुल गांधी पे क्या तलवारें लटक रही है। नेशनल हेराल्ड केस के बारे में तो बताया तो भाई, सिंपल सी बात है भैया, मीडिया हाउस था और इनकी जो प्रॉपर्टी है वो कौड़ियों में बिकी। 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी बहुत ही लाखों में बिक गई। तो अब उसी पे सवाल जवाब किए जा रहे हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी से। लेकिन यहाँ पे बात कुछ और है। लोकसभा में रिटन रिप्लाई का जवाब देते हुए पंकज चौधरी ने बताया है कि 14,000 के करीब जो है ईडी ने केसेस रजिस्टर किए हैं, 14,143 अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अथॉरिटी और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2019, 2020, 2021, 22। अब ये 4,913 केसेस थे 2014-15 टू 2016-17। 187% का इंक्रीज आया है, 187% इंक्रीज हुए हैं। केसेस की झड़ी लगा दी गई है यहां पे। लेकिन आपको बता दूं कि मुसीबत की झड़ी अब नहीं लगेगी आपके ऊपर, क्योंकि हमने टाइम मैनेजमेंट का कोर्स लॉन्च कर दिया है। परसों इसकी लास्ट डेट है सेल की। टोटल 5 लाइव सेशंस होंगे। 1 अगस्त से क्लास शुरू है। पर्सनैलिटी ग्रोथ और मोटिवेशन को आप, मतलब ये टाइम मैनेजमेंट और पर्सनैलिटी ग्रोथ को आप कंबाइन भी ले सकते हो। अगर किसी ने पर्सनैलिटी ग्रोथ नहीं लिया है, उसके लाइव सेशंस होंगे, उसके रिकॉर्डेड सेशंस है। लेकिन ये टाइम मैनेजमेंट का जरूर कोर्स लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार गजब का कोर्स है, मतलब आपको मजा आ जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमने टाटा मैग्रो हिल्स टीएमएच के साथ, मतलब मैग्रो हिल्स के साथ हमने जो है वो कोलैबोरेशन किया है। तो मैग्रो हिल्स के साथ हमने कोलैबोरेशन किया है और संडे को हम ज्योग्राफी पे डिस्कशन करेंगे, तो आइएगा जरूर, बहुत मजा आएगी। अब आप ये देखिए, जो ब्रेकअप शो करता है ये बताता है कि जो 11,420 केसेस थे इन्वेस्टिगेशन के लिए गए 3 सालों में ऑफ द सेकेंड टर्म, 4,424 लिए गए थे फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ द फर्स्ट टर्म। 158% का इंक्रीज आया है। समझिए इस बात को। बीजेपी आई 2014 में, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे एक्ट आए, उसमें बदलाव किए गए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी बदलाव हुआ, अमेंडमेंट किया गया। पहले 30 लाख का थ्रेशोल्ड था, मतलब अगर 30 लाख का घपला किया, 30 लाख, जैसे अब भाई मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? आपका ब्लैक का पैसा व्हाइट करना, सिंपल। ब्लैक का पैसा क्या होता है? जो टैक्स चोरी करके आप पैसा अपने घर पे रखते हो। आपका मान लो टैक्स जैसे बना ज्यादा, आपने उसको उसकी चोरी करके वो कैश या जिस भी फॉर्म में आपने घर पे रख लिया, लेकिन कभी रेट पड़ेगी, मर जाओगे, तो इसको घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ब्लैक का पैसा व्हाइट ऐसे किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग से, ठीक है। पहले उसका इंटीग्रेशन होता है, फिर लेयरिंग होती है, प्लेसमेंट होता है, तो 3 स्टेजेस होती है ना। तो अब इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। अब आप ये समझिए कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में पहले 30 लाख, अगर किसी के अकाउंट में आपने इतना पैसा डाल दिया है, कुछ गड़बड़ हुआ, इसमें टोटल 30 लिस्ट दी हुई है, सेक्शन 3। लेकिन अभी अगर पहले 30 लाख था और अभी क्या है कि अगर आपने 10,000 का भी घपला किया है और अगर ईडी ने पकड़ लिया, ईडी ने देख लिया कि गलत ट्रांजैक्शन है, तो आपको पकड़ लिया जाएगा। ईडी आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। 3 से 7 साल की सजा हो सकती है। 5 लाख से ऊपर का भी फाइन आपको भरना पड़ सकता है। समझ रहे हो? तो इस समय बहुत ज्यादा सख्ती है। सेम फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करें, एक्ट की बात करें, वैसे तो 1973 में फेरा आया था, लेकिन यहां पे क्या है ना कि इसमें भी बदलाव हुए। फॉरेन एक्सचेंज, भाई बाहर से पैसा आता रहता है। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में समझा रहा हूं, मैं बता रहा हूं ना, इन सब पे मैंने लेक्चर्स बनाए हैं। बाहर से पैसा आता रहता है, किसी की जवाबदेही नहीं है। लेकिन अभी जो बाहर से पैसा आया है, अब आपको जवाब देना पड़ेगा, बाकायदा आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर नहीं परमिशन ली तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। उसी से रिलेटेड ईडी जो है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है, वो कार्रवाई करती है। हालांकि अभी यह विवाद है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट केसेस कैसे लेती है, इसकी क्लैरिटी नहीं है। कौन से केसेस लेती है, किस बिना पे केसेस लेती है, इसकी अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ईडी को लेकर संदेह किया जाता है। और कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि ईडी एक पॉलिटिकल टूल है, कि अगर किसी ने बोला, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बोला कि आप इनके ऊपर कार्रवाई कर दो, तो ईडी कर देगी।
लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि आप एक बात बताओ भाई, जिसने गलत किया है वो तो गलत किया ही है भाई। अगर आपने गलत तरीके से पैसे इधर उधर किए हैं तो अगर ईडी कार्रवाई कर रही है तो उसमें बुरा क्या है? एक ये भी तर्क दिया जाता है। केसेस जो रजिस्टर हुए हैं ये 5 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं, आप समझ रहे हो। 2014-2015 में आप देखिए ये तो फेमा की बात हो गई 11,420, और ये कितने थे? 4,424। तो आप देख ही सकते हो कि 2014 में इतने थे, 2014 अरे यार में इतने थे, और अभी 2000 जो अभी करंट है वो इतने हो गए 11,420। यही 3 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। यही अगर आप पीएमएलए में देखो तो इसमें देखो 2014-15 में कितने थे? खाली 489 बस। उसके बाद बेटा ये 6 गुना, 7 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, ये हो गए हैं 2723, 2016, 2017 में। कट्टू 2019-20, 21-22, 456% का भयानक जंप है, समझ रहे हो। तो इसीलिए बता रहे हैं कि भैया केसेस जो हैं वो तगड़े से बढ़ गए हैं यहां पे। तो अब आप देख सकते हो ये ब्रेकअप दिया गया है। ठीक है, 2014 में कितना था, ये टोटल है पीएमएलए और इसका जो फेमा के केसेस मिला के। और ये तो वैसे केस रिकॉर्डेड अंडर पीएमएलए के अंडर कम ही केस होते हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग भैया हर किसी के बात नहीं होते। इतना कोई अमीर भारत में, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग देखो अमीर ही लोग करेंगे जिनके पास बहुत ज्यादा ब्लैक मनी है, तो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस कम ही होते हैं। लेकिन ये जो फेमा के केसेस है ना, ये ज्यादा आपको मिलेंगे। अब यहां पे आ जाओ 2021-2022, तो 2014-15 को देखो और 2021-22 को देखो। इनफैक्ट अगर आप 2016 से भी कंपेयर करो ना, तो भी जैसे भाई बीजेपी की सरकार आई 2019 में, दोबारा आई। ठीक है, तो एनडीए 1 और एनडीए 2 को अगर आप कंपेयर करो तो ये वाला आंकड़ा देखो और ये वाला आंकड़ा देखो। ठीक है, तो यानी कि सेकेंड टर्म्स में भी बहुत ज्यादा केसेस जो है वो बढ़ गए हैं, केसेस की झड़ी लगा दी गई है। और 17 साल में ईडी की 3000 से ज्यादा छापेमारी हुई है, 3086 के करीब छापेमारी हुई है, लगभग 5000 के करीब रजिस्टर्ड केसेस हैं और 23 मामलों में सजा हुई है। ठीक है ना, तो ये चीजें ईडी यही देखती है, फेमा और मनी लॉन्ड्रिंग, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत तरीके से पैसा आ रहा है। तो फेमा केसेस 24,893 अभी तक, पीएमएलए केसेस इतने हैं, राइट। और आप देख सकते हो ये लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर उसके बाद ईयर वाइज डेटा की बात करें तो सबसे ज्यादा केसेस जो आए हैं मनी लॉन्ड्रिंग और मनी वायलेशन के, वो पिछले 8 सालों में आए हैं। ठीक है, यानी कि जब से सरकार आई है, बीजेपी सरकार आई है, तब से सबसे ज्यादा केसेस आए हैं। 2020-21 में सबसे ज्यादा अभी तक के केसेस आए 5313 केसेस। ठीक है ना, तो ये चीज, तो ईयर वाइज आप ब्रेकअप देख सकते हो कि भैया पिछले 8 सालों में तो एकदम केसेस की ताड़ झड़ी जो है वो लगी हुई है। तो ये हिसाब किताब है। अब देखिए बोला ये जा रहा है कि क्या ये सही है, क्या एक पॉलिटिकल टूल है, या क्या बीजेपी जो है वो इस एक्ट को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। अब इसका जवाब मैंने आपको दे ही दिया था। एक तरफ ये बोला जा रहा है कि भाई बीजेपी के जो मिनिस्टर्स हैं, देखिए ये तो आपको पता ही है कि भाई पार्लियामेंट में बहुत लोगों का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। ठीक है, बीजेपी हो कांग्रेस हो, क्रिमिनल बैकग्राउंड इन द सेंस कि मतलब उनके ऊपर केसेस रजिस्टर्ड हैं, उसको आप गलत मत समझिएगा, केसेस रजिस्टर्ड है। ठीक है, अब पॉलिटिक्स में क्या होता है ना कि जानबूझ के भी केसेस रजिस्टर, जैसे एक बहुत ही ईमानदार आदमी, जैसे मैं पॉलिटिक्स में गया तो दुश्मनी निकालने के लिए मेरे ऊपर बिना बात के केस डाल दिया गया, नॉर्मल है। लेकिन ये भी बिल्कुल बात सही है, अगर आप विधानसभा में देखो, मैंने भी एक लेक्चर लिया था ना, तो भाई अमीर सांसद बहुत ज्यादा हैं, पैसा है इनके पास अच्छा खासा। एक तर्क ये दिया जाता है कि भाई बीजेपी के पास भी अच्छा खासा सांसद है जिनके पास बहुत पैसा है, तो आप उनके खिलाफ क्यों मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं डालते हो, आप उनके ऊपर भी कार्रवाई करो। दूसरा यहां पे तर्क ये दिया जाता है कि जहां पे भी बीजेपी को ये लगता है कि उसको खतरा है, तो वहां पे वो ईडी के पीछे ईडी को पीछे लगा देती है। तीसरा तर्क ये दिया जाता है, तीसरा जो यहां पे जो ऑपोजिशन बोलता है कि भाई देखो हमने तो कुछ किया नहीं है ना, और कई लोग ऐसा है जो इससे बाहर भी आते हैं। तो यहां पे बीजेपी अपने ओपोनेंट्स को शांत करने के लिए ऐसा करवाती है। बीजेपी का क्या कहना है, सिंपल, जिसने गलत किया है अगर हम उसको सजा दे रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है। अगर आपने घपलेबाजी की है तो आपको सजा होगी, है ना, ऐसा तो है नहीं। अगर मनी लॉन्ड्रिंग का केस आया है और अगर आपको उसमें सजा मिलेगी तो वो तो आपको करना ही है, वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, इसमें इफ एंड बट कोई है ही नहीं। दूसरा कहती है कि भैया देखो ईडी पे हमारा इतने नियंत्रण नहीं है, वो खोजबीन करते हैं और उसके बाद वो केसेस लेते हैं।
तीसरा यह तर्क दिया जाता है कि सभी के ऊपर कार्रवाई हुई है। आप लिस्ट उठा के देख लो, नाम उठा के देख लो, सभी के ऊपर कार्रवाई हुई है। तो ये तर्क वितर्क जो है वो दिए जाते हैं। फिलहाल जो भी हो, बट यहां पे ईडी का डंडा जो है वो तो चल ही रहा है, कायदे से चल रहा है। ये लेक्चर था, और भाई संडे को हमारे साथ जरूर जुड़ो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।